हेलो गाइस, आई एम सुमन भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। ये एक्चुअली वर्ब का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग मेन एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मेन वर्ब यानी कि प्रधान या मुख्य क्रिया कह सकते हैं। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब वो होता है जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, वो मेन वर्ब कहलाती है। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। जैसे कि आई एम ए बॉय, इसमें एम जो है वो मेन वर्ब है। आई लव हर, इसमें लव जो है वो मेन वर्ब है। आई एम रीडिंग, रीडिंग ये जो है ये मेन वर्ब है। ही विल डू इट, डू जो है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ। जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड एट्सेट्रा। जैसे कि आई एम रीडिंग, ही विल गो, माई ब्रदर हैज़ कम, यू शुड डू दिस। इसमें एम, विल, हैज़, शुड ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज एट्सेट्रा। इन ऑक्सिलरी वर्ब में से एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज इस तरह के जो भी शब्द हैं वो ऐसे वर्ब है जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे कि ही इज़ रेडी, इसमें इज़ जो है वो मेन वर्ब है, पर ही इज़ गोइंग इसमें इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट डू दिस, इसमें डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पर ही डिड दिस इसमें डिड जो है वो मेन वर्ब है। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। अगर किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वो क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे कि आई हैव ए डॉग, इसमें एक ही वर्ब है वो है हैव, तो वो जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, वो होगा मेन वर्ब। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, इसमें इज़ जो है वो मेन वर्ब होगा। यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि आई हैव बिन रीडिंग, इस सेंटेंस में हैव, बिन और रीडिंग ये तीनों ही वर्ब्स हैं, तो फिर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, बिन जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है वो है मेन वर्ब। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बिन रीडिंग अ टीचर, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बिन जो है वो मेन वर्ब है। तो चलिए अब आगे चलकर मेन वर्ब्स के भी पार्ट्स को देख लेते हैं। मेन वर्ब्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस आ रहे होंगे तो उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि राम ईट्स राइस, ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर, आई नो दिस, माई ब्रदर हैज़ रीड द बुक, आई लाइक दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स। इन वाक्यों में राइस, माई ब्रदर, दिस, द बुक और दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हैं, अतः इनके पहले प्रयुक्त वर्ब्स जैसे कि ईट्स, हेल्प्ड, नो, रीड और लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स में तो बस इतना ही था। तो आगे चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। जिस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए वाक्यों को देखते हैं कुछ। आई ईट, आई गो टू स्कूल, राम वॉक्स इन द फील्ड, आई स्लीप, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ही रैन फास्ट। इन वाक्यों में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः प्रयुक्त वर्ब्स ईट, गो, वॉक्स, स्लीप्स, गेट्स अप, रैन ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों को ही कवर कर लिया है, पर इसमें हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं, इसको आप स्पेशल नोट समझ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट्स कभी नहीं आते और वह हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि गो, कम, सिट, स्लिप, डाई एट्सेट्रा। अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकता है।
जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।